हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग एंड एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, तो चलो बच्चों, कल हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट डे इन स्कूल के बारे में समझ लिया। आज हम वर्ड्स एंड मीनिंग्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड है वंडर। ओके, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, सोचना। वंडर का मतलब होता है सोचना, आश्चर्य। कभी कभी आप ऐसे बैठे बैठे सोचते हो ना कि आज मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे मम्मी तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचते हो ना कभी कभी। ओके, तो सेकंड वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है चित्र। चित्र यानी ड्राइंग। आप कभी कभी घर पे बैठे बैठे ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग। यस, ओके। चित्र करना यानी चित्रकारी, चित्र करना यानी ड्राइंग करना। ओके, द थर्ड वर्ड इज़ स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब मैंने आपको चैप्टर में सिखाया था ना, चैप्टर में स्टेयर्स यानी घूरना। कोई आपको घूरता है, जैसे आपको कभी कभी देखते रहते हैं, क्या क्या कर रहा है ये लड़का, ऐसे करके घूरते हैं ना, दैट इज़ स्टेयर्स। एक टक देखना, एक टक यानी घूरना। ऐसे ही तुम कभी कभी कोई मूवीज़ या टीवी देखते हो तो घूर घूर के देखते हो ना, या कार्टून में कैसे मज़े लेते हो घूर घूर के, है ना। ऐसा ऐसा देखना, ठीक है। द फोर्थ वन इज़ ग्रान। ग्रान यानी दादा दादी। जो मम्मी और पापा से भी बड़े होते हैं उनको मम्मी की मम्मी हो या डैडी के डैडी हो, या फिर मम्मी के डैडी या मम्मी के पापा हो, उनको ग्रैंड बोलते हैं यानी दादा दादी। ओके, पपी। पपी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। आपको कुत्ते का बच्चा यानी छोटा सा पपी। पपी तो आप समझते हो, किसी किसी के घर में भी तो पपीज़ होते हैं ना, आपके घर में भी होंगे, राइट। तो पपी, पपी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, यानी कुत्ता यानी डॉग से भी छोटा उसका बच्चा है। ओके, फिर सिक्स्थ वर्ड है देयर्स। देयर्स यानी उन लोगों के यानी हमको छोड़ के जो सामने वाले होते हैं उन लोगों के बारे में हम सोचते हैं। जैसे ये चैप्टर में वो बोल रहा है ना कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, राइट। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ऐसे इस चैप्टर में दिखाया है ना, देयर्स ऐसे करके ये वर्ड आया हुआ है, राइट। तो देयर्स का मतलब है उन लोगों के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ हम आज एक्सरसाइज सीखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, लेट्स रीड। आई वंडर। वंडर वर्ड के बारे में एक सेंटेंसेस दिया है जो वंडर के बारे में बता रहा है। वंडर यानी सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे वंडर कैसे यूज़ किया है कि आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। तो वंडर यानी क्या, सोचना है, ठीक है। बैठ के सोचना। तो फिर इफ़ द सी इज़ ब्लू, तो वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वो सी यानी सागर, दरिया। सी इज़ ब्लू, अगर वो सागर ब्लू कलर का है क्या, ऐसे कि यानी वो सागर क्या ब्लू कलर का है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप वंडर का वर्ड आप भी यूज़ कर सकते हो। वाह, आप बैठे बैठे के ऐसे सोचो कि मुझे आज, सोचो ऐसे कि मुझे आज चॉकलेट आइसक्रीम खाने मिलेगा। ओके, सो वंडर का मतलब सोचना है, तो आप भी ऐसे घर में 2 सेंटेंस वंडर के बारे में सोचना, ठीक है। ओके, रीडिंग फन। रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन के बारे में यानी क्वेश्चन आंसर्स है। हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आया है, ठीक है। वॉट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हीज ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हीज ड्राइंग। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो चाइल्ड, वो बच्चा इस पोएम में
ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा था कि मेरा ड्राइंग उन लोगों से भी अच्छा होगा कि नहीं, इज़न्ट इट माई ड्राइंग इज़ बेटर देन माई अदर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे सोच रहा था ना, मैं अच्छी तरह ड्राइंग कर पाऊँगा कि नहीं, ऐसे, राइट। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हीज टीचर, ठीक है। तो क्या है, वॉट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हीज टीचर। तो वंडर का मतलब वापस सोचना, तो उसने यहाँ पोयम में क्या बोल रहा था कि क्या मेरी टीचर किसकी जैसी दिखेगी, और कौन किसकी जैसे दिखेगी, कैसी दिखेगी, है ना। वो सोच रहा था ना कि अगर मेरी मम्मी की जैसे, मेरी टीचर मेरी मम्मी की जैसे दिखे, मेरी ग्रैंड मामा की मदर की जैसे दिखेगी क्या, ऐसे करके, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वो सोच रहा है कि मेरी टीचर कैसी दिखती होगी, ओके। फिर बाद में थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। तो क्या वो सोच रहा है कि क्या ऐसे हो सकता है कि मुझे मेरे पप्पी को मेरे साथ स्कूल में लेके आने के लिए मैं सोच सकता हूँ कि नहीं, मैं मेरी पप्पी को स्कूल में ला सकता हूँ कि नहीं, ऐसे करके वो वापस क्वेश्चन कर रहा है अपने आप को कि मैं क्या अपनी पप्पी को मेरे साथ लेके आ सकता हूँ स्कूल में, ऐसे करके, ठीक है। ओके, वेरी गुड। फिर बाद में क्या है, लेट्स टॉक। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए और पिक्चर्स के साथ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या 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 बोलना चाहते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे फेसेस दिख रहे हैं ना, फेसेस में क्या दिखा रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सैड है, कोई शाय है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डू यू रिमेंबर, आपको याद है कि आप पहले दिन फर्स्ट डे स्कूल में जब गए थे तो आप कैसा फील करते थे, हंसते थे, रोते थे, थोड़ा सैड थे, मम्मा मम्मा करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे दिए। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है कि आपको दिखाना है कि आप फर्स्ट डे स्कूल में क्या फील करते थे, ठीक है। पहले वाला क्या है, पहले ड्राइंग है एंग्री यानी गुस्सा। आप गुस्सा हो गए थे ना, फर्स्ट डे स्कूल में जाने के आते तो मम्मा को रख के जाना, मम्मी के छोड़ के जाना पड़ेगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसे करके गुस्सा भी आ रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एंग्री यानी गुस्सा दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप गुस्से थे स्कूल में गए थे तब, नो। तो आप जो भी है आपको इसमें दिखाना है कि क्या होते थे, गुस्सा होते थे, अच्छे स्माइल से जाते थे। सेकंड पिक्चर में क्या है, शाय यानी एकदम शांत बच्चे हो ना, कोई कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ बच्चे हंसते रहते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, राइट। ओके, द शाय यानी शांत रहना, ठीक है। तो आप भी शाय होंगे ना, फर्स्ट डे जाए जब स्कूल में गए थे तब शाय रहे, गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा शाय भी हो रहे थे, है ना। ओके, तो फिर हैप्पी का मतलब क्या है, खुशी से रहना। हैप्पी का मतलब है खुशी। आपको खुशी आ रही थी ना फर्स्ट डे के स्कूल में, आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ओके, राइट, वेरी गुड। तो हैप्पी यानी खुशी, ओके। फिर बाद में फोर्थ पिक्चर में है सैड यानी उदास। सैड मानी उदास यानी ओ मम्मा को छोड़ के फर्स्ट डे मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। दिस इज़ द सैड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स है, एंग्री, शाय, हैप्पी एंड सैड, ओके। सो आप यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हेन यू
entered your class, what did you like? तो क्या है? When you entered your class, what did you like? जब आप पहले दिन स्कूल में एंटर हुए थे तो आपको सबसे पहले क्या अच्छा लगा? ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा था? मुझे तो मेरे पहले दिन स्कूल में सबसे पहले तो मुझे मेरी टीचर अच्छी लगी थी, राइट? क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छी थी और मुझे अच्छी अच्छी पढ़ाई कराती थी, हंसाते थे। यस, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप फर्स्ट डे स्कूल में गए थे तो आपको क्या पहले अच्छा लगा? ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फ्रेंड यू मेड? तो क्या है? हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? यहाँ पे फ्रेंड यानी आपके दोस्त है ना, आपके फ्रेंड्स है ना। हाँ, आपके घर में फ्रेंड्स, आपके आसपास में फ्रेंड्स होंगे ना। ऐसे जब आप पहले दिन स्कूल में गए थे और फिर बाद में फ्रेंड्स बना लिए तो आपने किसको फ्रेंड बनाया और कैसे फ्रेंड बनाया? तो आपने कैसे फर्स्ट डे आपने फ्रेंड कैसे बनाया? ओके, तो आज आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज वापस से एक बार रीड करके अच्छी तरह रिवीजन करना है, ठीक है? ओके ओके, नाउ हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स वंडर के बारे में एंड क्वेश्चन आंसर्स किए, ठीक है? फिर बाद में ये जो पेज है इसके अंदर क्या दिख रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे हमको क्वेश्चन आंसर्स इसके बारे में, इसको देख के, इसके बारे में, इस पिक्चर को देख के हमको इसके बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो व्हाट डिड you enjoy doing the most? What did you enjoy doing the most? जब आप enjoy यानी आप मज़ा कब लेते हो? जब कुछ काम करते हो तो आप मज़ा कब लेते हो? कैसे लेते हो? ठीक है, तो आपको बताना है कि आप मज़ा कब कैसे लेते हो? जब कभी कभी इसमें भी ये पिक्चर में दिखा रहे हैं ना कि ये पपी है, पपी के साथ खेल रहा है तो कितना मज़ा कर रहा है पपी के साथ, उसके साथ तो पपी भी मज़ा कर रहा है ना? इसी तरह आप जैसे कार्टून्स देखते हो तो कार्टून्स में कुछ भी दिखा देते हैं ऐसे, तो आप एन्जॉय करते हो ना, ठीक है? तो फिर व्हाट डिड यू एन्जॉय द मोस्ट यानी आप कुछ भी काम या कुछ भी खेलना कूदना, खाना पीना या फिर वॉचिंग कार्टून्स, उस टाइम पे आप कितना एन्जॉय कैसे करते हो ये पूछ रहे हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? ओके, तो क्या बोल रहे हैं? डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? क्या आपके पास, डू यू यानी क्या आपके पास, हैव यानी है ऐसा, ठीक है? हैव, डू यू हैव अ पेट यानी आपके पास कोई पेट यानी छोटा सा पपी, पेट डॉग है। डॉग यानी घर पे हम जो पालतू जानवर बोलते हैं ना उसको पेट डॉग बोलते हैं। पेट, डू यू हैव अ पेट एट होम यानी आपके पास क्या पेट एनिमल कोई है या जो आपके लिए स्कूल से आप वापस आते हो ना, स्कूल से वापस आए तो आपका इंतज़ार करे, है ना? ऐसा कोई आपके घर में है जो आपके लिए इंतज़ार करे, कोई पेट एनिमल जैसे पपी, कैट्स है, फिर राइट? ओके, सो ये सब पेट जो आपको स्कूल से बैक आते वक्त आप वापस घर से आते हो तो आपके लिए वेट करे, ऐसे पूछ रहे हैं। ओके, लेट्स एक्ट, इसके अंदर एक पिक्चर दिया हुआ है जो एक्शन दिखा रहा है कि ये क्या कर रही है लड़की और क्या बोलना चाहती है।
फाइंड अ पार्टनर, आपको इसको देख के एक एक्शन क्रिएट करना है और आपको कोई एक पार्टनर लेना है। फिर बाद में आपको उस पार्टनर के साथ टीचर और क्लासरूम, हम टीचर टीचर खेलते हो ना तुम लोग, ऐसे टीचर टीचर एक्शन दिखाना है कि आप टीचर हो और आप स्टूडेंट हो, ऐसे आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फाइंड अ पार्टनर, पार्टनर यानी कोई पार्टनर, आपका कोई एक फ्रेंड आप खेलते हो, उसको लेके लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम यू टू योर क्लास। जैसे आपको यहाँ पे ऐसे दिखना, ऐसे आपके फ्रेंड के साथ ऐसे करना है जैसे आप क्लासरूम में हो और आप टीचर हो और आपको क्लास को वेलकम करना है। क्लास को जैसे आपकी टीचर बोलती है ना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, ऐसे वेलकम, क्लास को वेलकम करना है। आपके पूरा, आप उस टीचर हो, ऐसे आपको एक्शन दिखाना है, ठीक है। ओके, नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट। सो अब आप अच्छी तरह इस खेल को, इस एक्शन को, एक्ट को घर पे ट्राई करके देखना। जैसे आप फर्स्ट डे स्कूल में हो, खेलते हो ना, तब आप ट्राई करना, ठीक है ना। फर्स्ट डे स्कूल है आपका और आप टीचर हो या आपकी फ्रेंड टीचर बने, फिर बाद में उस एक्शन को कैसे दिखना है कि आप टीचर हो और आपके स्टूडेंट को, पूरा क्लास को आप गुड मॉर्निंग ऐसे सब बोलते हो, वेलकम करते हो, फिर बाद में क्वेश्चंस करते हो, नेम्स पूछते हो। ओके, सो ये एक्ट आप घर पे ट्राई करना। ओके, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, नाउ जो अभी हमने आगे एक्सरसाइज किया उसके बाद में ये पेज में आ रहा है एक पोयम दिया हुआ है, उसमें आपको सिंग करना है और सुनना है, और सुनते सुनते या फिर मम्मा का या फिर पापा का हेल्प लेके इस पोयम को आपको रीड करना है, सुनना है और आपको भी गाना है, ठीक है। फिर कैसे मज़े लेते हैं, चलो मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. ओके, कैसे मज़ा आया ना आपको। अब मैं आपको इसके बारे में भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ब्रश 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 करते हो ना आप, ब्रश को तो पता है ना आपको, ब्रश ब्रश यानी योर टीथ, ब्रश योर टीथ एंड ब्रश देम एवरी डे, यानी रोज़ हमें ब्रश करना है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे, यानी पापा, मम्मी और भाई और सिस्टर हो ना, तो उनको भी बोलना है कि ब्रश देम एवरी डे। ओके, तो रोज़ ब्रश करना चाहिए, वरना हमारे टीथ कैसे हो जाएंगे, है ना। फिर हमको चॉकलेट्स भी खाने हैं, आइसक्रीम भी खाना है, राइट। ओके, तो फिर दूसरा क्या है, कोम 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 योर हेयर, यानी कोम यानी हेयर को बाल बनाना, बाल बनाने हैं। कोम यानी कंघी, कंघी से अच्छी तरह बाल बनाने हैं। हेयर यानी बाल, है ना। तो एवरीडे बाल भी अच्छी तरह होंगे तो आप अच्छे दिखोगे, है ना। तो आपको बाल अच्छी तरह बनाने हैं। फिर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर को भी बताना है कि आप भी अच्छी तरह बाल बनाना तो अच्छे दिखोगे, राइट। आप रोज़ स्कूल जाने से पहले बाल बना के जाते हो ना, अच्छी तरह ऐसे बाल बना के निकलने का, ठीक है ना। ब्रश के बाद कोम हुआ, कोम के बाद हुआ वॉश योर फेस एंड वॉश इट एवरी डे। वॉश योर, आप खेलने कूदने का ख़त्म होने के बाद घर पे आके हैंड वॉश, वॉश यानी हाथ धोना, धोना धोना बोलते हैं, वॉश यानी धोना। तो आप एवरी डे खेलने के बाद, स्कूल से आने के बाद, कहीं बाहर जाने के बाद फेस वॉश करते हो ना और हैंड वॉश करते हो ना, ऐसे
एवरीडे हमें फेस वॉश एंड हैंड वॉश करना चाहिए। फिर आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर को भी बताना है कि वॉश योर हैंड्स एंड वॉश योर फेस एवरी डे। ओके, तो आप इस पोएम को घर पे अच्छी तरह सिंग करना, ठीक है ना, गाना, और फिर बाद में मम्मा पापा को भी सुनाना। ओके, वेरी गुड। अब ये नीचे में जो ड्राइंग दिया हुआ है उसमें हिप्पोपोटामस है। इस एनिमल को क्या बोलते हैं? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस कैसा दिखता है? थोड़ा सा ब्राउनी ब्लैक और फिर थोड़ा मोटा मोटा। और ये तो हिप्पोपोटामस है ना, वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल है ना। पेट एनिमल कैसे होते हैं? डॉग, कैट, ये सब पेट एनिमल। और हिप्पोपोटामस इज़ अ वाइल्ड एनिमल। तो हिप्पोपोटामस के ऊपर यहाँ पे इस पिक्चर में एक स्पेलिंग दिया हुआ है। क्या स्पेलिंग दिया हुआ है? हिप्पोपोटामस के बारे में स्पेलिंग दिया हुआ। जैसे आप बच्चों में से किसी का नाम सपोज़ के जिया है या एनी नेम, ओके, उस ऐसे इस हिप्पोपोटामस में नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, हम देखते हैं। ओके, हाउ यानी कितने, हाउ मैनी यानी कितने वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हाउ मैनी यानी कितने, वर्ड्स यानी शब्द, कैन यू यानी आप कैसे कर सकते हो, मेक यानी बनाना, यूजिंग लेटर्स यानी शब्द को पूरा आपको एक लेटर बनाना है। जैसे POT पॉट यहाँ पे है ना, ऐसे लेटर बनाना है पूरा। फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, जैसे हिप्पोपोटामस वर्ड पूरा बना है ना, ऐसे आपको इसमें से लेटर्स निकाल के, लेटर्स यानी ABCD जो होते हैं ना वो लेटर्स, दैट इज ABCDs आर A to Z आर लेटर्स। तो उस लेटर इस हिप्पोपोटामस के वर्ड में से लेटर्स निकाल के आपको यहाँ पे एक दूसरा वर्ड बनाना है, ठीक है। तो 1 by 1 आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है POT, हिप्पोपोटामस में बीच में आपको दिख रहा है POT पॉट का वर्ड बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा POT पॉट बना हुआ है। ऐसे ही जैसे दूसरे एग्जाम्पल भी बन सकते हैं, जैसे POP पॉप दिख रहा है आपको, POT पॉप से पहले POP पॉप। ओके, तो दिस एग्जाम्पल इज राइट इन योर नोटबुक। ओके, POT पॉट, फिर बाद में POP पॉप हो रहा है। ऐसे आपको वर्ड्स बना के लिखने हैं। सो आप इस वर्ड्स को यहाँ पे 1 by 1 बना के लेटर वर्ड्स आप अच्छी तरह लिखना। ओके।